अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर 14 क्लास 12 पंजाब बोर्ड फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। व्हेन अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आप कह लें इट पोजेस बोथ एनर्जीज। कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। लेकिन इन दोनों एनर्जीज का जो बेटा सम है वो आप कह लें कि सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इन दी एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो हम कहेंगे जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, जो आप कह लें कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी। हम बेटा कंसिडर कर लेते हैं एक मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो आप कह लें स्टोर होती है किसकी वजह से? वर्क डन की वजह से। कौन सा वर्क डन? जो आप कह लें W इज इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। कब? व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 टू द डिस्प्लेसमेंट x। अब यहाँ पर बेटा हम एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं। एवरेज फोर्स किसके बराबर होती है? हम कह देंगे कि F जो मीन पोजीशन पर होगी प्लस F जो उस पॉइंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट x पर होगी डिवाइडेड बाय 2। जब भी हमने बेटा एवरेज लेना होता है तो दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें। तीन क्वांटिटीज़ हैं, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करें एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा मीन पोजीशन पर फोर्स तो 0 है, रिस्टोरिंग फोर्स। और अगर हम बेटा डिस्प्लेसमेंट x की बात करें तो वो kx के बराबर होती है। तो यहाँ पर वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यही बेटा वर्क डन का फॉर्मूला है। और यहाँ पर बेटा जो एवरेज फोर्स है उस वो किसके बराबर आ जाएगी? एफ मीन प्लस एफ एट एक्स डिवाइडेड बाई 2। और इसकी जगह अगर हम बेटा वैल्यूज पुट करें, मीन पोजीशन पर फोर्स 0, एट पॉइंट एक्स आप कह लें कि एक्स के बराबर हो जाती है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो आंसर क्या बन जाएगा? 1/2 kx²। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फिर फाइनली किसके बराबर आ जाएगी? 1/2 kx²। और ये पोटेंशियल एनर्जी बेटा एट पॉइंट एक्स, अगर आप कह लें कि x हमारे पास 0 हो जाए, इसका मतलब मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। और एट एक्सट्रीम पोजीशन की बात की जाए तो आप कह लें कि यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो 1/2 kx0² के बराबर हो जाएगी। उसकी रीज़न कि x की जगह x0 आ जाएगा। अलबत्ता वो आप देख सकते हैं प्लस माइनस दोनों साइड्स पर होगी, यानी कि अप एंड डाउन। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी को पढ़ने से पहले बेटा आपको इसमें जो वेलोसिटी है उसको डिस्कस करना चाहिए। तो वेलोसिटी को अगर हम देखें वो किसके बराबर होती है? हम जानते हैं ओसिलेटिंग बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ x0² माइनस x²। ये ऑलरेडी बेटा हमने सर्कुलर वाले चैप्टर में बार बार हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले टॉपिक में। तो नेक्स्ट बेटा हमने ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करनी है स्क्वायर रूट ऑफ k/m, क्योंकि ये बेटा मैस स्प्रिंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट बेटा इन दोनों का स्क्वायर रूट कंबाइन कर दें तो क्या वैल्यू आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k/m x0² माइनस x²। और अगर बेटा आप देखें कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, फिर आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट करें कहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ mv² यानी कि 1/2 mv²। इसमें बेटा वैल्यूज पुट करें 1/2m वैसे का वैसे, और v² की जगह ये होल का v आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 1/2m वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और बाकी जो वैल्यू आ जाएंगी बेटा वो हमारे पास आ जाएंगी यहाँ पर 1/2 k/m इंटू x0² माइनस x²। और यहाँ पर भी बेटा आप देख सकते हैं m से क्या हो जाएगा?
कैंसिल हो जाएगा, और जब एम एम से कैंसिल होगा तो यहाँ पर रह जाएगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब बेटा यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में, एट डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मीन पोजीशन पर, तो यहाँ पर बेटा आप फार्मूले में जीरो पुट करें तो आंसर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम इंटू एक्स नॉट, ये आ जाएगी हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी डेफिनेटली बेटा जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मीन पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ के लिए बेटा आप ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो बाकी वैल्यूज़ क्या रह जाएंगी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, और ये हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। कह रहे हैं हम बात करते हैं टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और अब हम ये बेटा वैल्यूज पुट करेंगी दोनों की। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट की है 1/2 के इंटू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और पोटेंशियल एनर्जी को हमने फाइंड आउट किया 1/2 के एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं कि अगर मैं 1/2 के को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वैल्यूज़ दोनों आ जाएंगी। अब हम बेटा यहाँ पर देख सकते हैं कि ये माइनस वाला ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएंगे, तो रह क्या जाएगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी कि वो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर के बराबर होगी। अगर आप बेटा फर्दर के की वैल्यू पुट करें जो किसके बराबर होती है, एम ओमेगा स्क्वेयर। बेसिकली ये कहाँ से निकलती है, आप कह लें कि ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू है के ओवर एम, तो यहाँ पर m इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो m ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर बेटा हमने ये k की वैल्यू पुट कर देनी है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि जो टोटल एनर्जी है ये देख सकते हैं एम्पलीट्यूड के स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं ग्राफ एनर्जी इंटर कन्वर्जन, ग्राफिकल समरी आ जाएगी। आप कह लें कि मीन पोजीशन पर देखा जाए, ये है बेटा मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर देखा जाए जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ कि ये है आपके पास मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर बेटा देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, जबकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पोजीशन पर देखा जाए, ये जो प्लस माइनस एक्सट्रीम है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी जबकि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि एक्सट्रीम पर काइनेटिक ज़ीरो पोटेंशियल मैक्सिमम, और मीन पर देखा जाए तो पोटेंशियल ज़ीरो और काइनेटिक मैक्सिमम, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट बेटा आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है 14.5, अ बॉडी ऑफ मास 0.010 kg एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका टाइम पीरियड 6 सेकेंड है। अब कह लें कि आपने बताना आफ्टर 1 सेकेंड इट हैज़ पार्ट्स इट्स मीन पोजीशन विद वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी मीन पोजीशन पर 0.06 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, तीन चीज़ें फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv स्क्वेयर, तो यहाँ पर बेटा हम मैस भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे टोटल एनर्जी का फार्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर एक्स नॉट स्क्वेयर, तो यहाँ पर बेटा हमने टोटल एनर्जी में ओमेगा फाइंड कर लेना, वैल्यूज पुट कर देनी है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर आ जाएगी, और वो वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है। यहाँ पर देख सकते हैं बेटा ओमेगा को फाइंड करने के लिए ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, बेसिकली ओमेगा की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिवाइडेड बाय टाइम टी, और फॉर 1 रेवोल्यूशन की बात की जाए जो थीटा है वो 2 पाई रेडियन, और जो टाइम है वो टाइम पीरियड के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा यहाँ पर ये वैल्यू पुट की हमने, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट की है टाइम पीरियड की 6 सेकेंड, तो ये आ जाएगा π/3 रेडियन पर सेकेंड। अब पुट करें काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूले में उसकी वैल्यूज़ 1/2 mv स्क्वेयर, मैस भी पुट कर दिया, वी भी उसका स्क्वेयर लिया, और आंसर कितना आ जाएगा 1.8 10⁻⁵ जॉल। अगर हम बेटा देखें कि एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड के लिए इसकी वेलोसिटी की वैल्यू लिखेंगे v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। अब बेटा वेलोसिटी में वैल्यूज पुट की, तो यहाँ पर एक्स नॉट हमने फाइंड करना है, ये तमाम वैल्यूज़ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी,
तो यहाँ पर आंसर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0.66 मीटर। नेक्स्ट बेटा टोटल एनर्जी में ये वैल्यूज पुट की तो आंसर आ जाएगा 2.4 10⁻⁻⁻ जॉल 5 जॉल। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, टोटल में से काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एट। बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम के ऊपर, जबकि जो काइनेटिक है वो मैक्सिमम होती है मीन के ऊपर। नेक्स्ट बेटा हम देख सकते हैं एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी इज इंटायरली। अगर देखा जाए बेटा मीन पोजीशन पर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो जो टोटल एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं द एवरेज रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कितना हो जाएगा। अब कह लें कि एवरेज फोर्स जो होगी वो एफ नॉट प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 वैल्यूज पुट की हैं तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/2 के एक्स। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को बेटा इक्वेट कर दें, काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का फार्मूला पुट करें 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पुट करें 1/2 के एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स जो वैल्यूज़ है बाकी कैंसिल हो जाएंगी और रह क्या जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये जो माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा x की अगर वैल्यू देखें तो दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जबकि √2 वैसे का वैसे ही रह जाएगा और x की जो वैल्यू होगी वो x नॉट डिवाइडेड बाय √2 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ एमसीक्यू है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डबल्ड इट्स टोटल एनर्जी बिकम्स। हम जानते हैं टोटल एनर्जी का फार्मूला 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर यानी कि एक्स नॉट स्क्वायर के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बेटा हम इसको डबल कर दें तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी टोटल एनर्जी। नेक्स्ट बेटा लास्ट एमसीक्यू है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ इट्स एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा x0/2 द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू टोटल एनर्जी विल बिकम्स। यहाँ पर देख सकते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी का फार्मूला 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। यहाँ पर बेटा वैल्यूज पुट करनी है हमने x की जगह x0/2 पुट करने के बाद बेटा इसका स्क्वायर लेंगे तमाम वैल्यूज बाकी कैंसिल हो जाएंगी तो यहाँ पर रह क्या जाएगा, रह जाएगा बेटा यहाँ पर 1/4 एक्स नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर और एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद आंसर आ जाएगा 1/4। यहाँ पर ये नीचे भी एक्सप्लेनेशन मेंशन है। तो बेटा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।